मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप सभी का विपिन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जानेंगे दोस्तों डीएड विशेष शिक्षा के विभिन्न टॉपिक के बारे में। ये कौन कौन से टॉपिक है दोस्तों, इसी टॉपिक को हम क्या करेंगे, क्रमानुसार स्टडी करेंगे दोस्तों। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि डीएड विशेष शिक्षा के कौन कौन से टॉपिक हैं जिसको हमें क्रम से पढ़ना है। तो जो मेरा पहला टॉपिक है क्षति, अक्षमता एवं विकलांगता के बारे में पढ़ना है, जिसे इंग्लिश में इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप कहा जाता है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे जितने भी डीएड विशेष शिक्षा में आने वाले फुल नेम होते हैं, 60 नेम होते हैं दोस्तों, उन 60 नेम के फुल नेम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे इम्पेयरमेंट को हिंदी में क्षति कहते हैं, और डिसेबिलिटी को अक्षमता कहते हैं, और हैंडीकैप्ड को विकलांगता कहते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे शब्द आएंगे जिन्हें हम संक्षिप्त रूप में लिखते हैं और उनके पूरे नाम को हम क्रमशः पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस टॉपिक से भी बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं उनके फुल नेम से। तो हम दूसरे टॉपिक में जानेंगे फुल नेम के बारे में, पूर्ण नाम के बारे में। अब ये क्या होता है दोस्तों, हम इसके जब पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल से समझाएंगे। थर्ड हमारा टॉपिक है ICIDH, जिसे इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटीज एंड हैंडीकैप्ड के नाम से जाना जाता है। अगले स्टेप में जानेंगे दोस्तों विकलांगता के प्रति गलत अवधारणा, जो मिसकंसेप्शन ऑफ डिसेबिलिटी है दोस्तों, उसके बारे में जानेंगे। तो ऐसे भी गलत अवधारणा विकलांग बच्चों के प्रति होता है। तो क्या क्या गलत अवधारणा है समाज में हमारे व्याप्त इन बच्चों के बारे में, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। अगले स्टेप में हम जानेंगे दोस्तों WHO के बारे में, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। MSJE के बारे में जानेंगे, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के नाम से जानते हैं। RCI एक्ट के बारे में जानेंगे। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे। अगले स्टेप में UNO के बारे में हम पढ़ेंगे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम जानेंगे UNCRPD एक्ट के बारे में। फिर अगले स्टेप में हम जानेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और फिर अगले स्टेप में जानेंगे नेशनल ट्रस्ट एक्ट, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम। फिर इसके बाद जानेंगे PWD एक्ट, विकलांगजन अधिनियम के बारे में। फिर नेक्स्ट में हम जानेंगे RPWD एक्ट के बारे में। फिर इस RPWD एक्ट में जितने भी हमारे डिसेबिलिटी होते हैं, ये डिसेबिलिटी मुख्यतः 21 प्रकार की होती है दोस्तों। तो इस RPWD एक्ट में जो 21 प्रकार की विकलांगता है दोस्तों, आगे हम इसको क्रम से पढ़ेंगे दोस्तों। तो जो 21 प्रकार की विकलांगता है RPWD एक्ट में, उसमें भी कौन कौन सी ऐसी विकलांगता है जो फिजिकली विकलांगता है, इंटेलेक्चुअल विकलांगता है, ब्लड रिलेटेड विकलांगता है, और सेंसरी रिलेटेड विकलांगता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो भी हमारा जितने भी ये एक्ट हैं दोस्तों, नेशनल ट्रस्ट एक्ट, PWD एक्ट, RPWD एक्ट, इन सभी को क्रम से पूरी डिटेल से दोस्तों हम पढ़ेंगे। तो इस RPWD एक्ट में जो हमारी 21 प्रकार की विकलांगता बताई गई है, उन 21 प्रकार की विकलांगताओं को क्रमानुसार पढ़ेंगे दोस्तों, डिटेल से पढ़ेंगे। और उनमें ये भी जानेंगे कि उस 21 प्रकार की विकलांगता में कितने फिजिकली डिसेबल्ड हैं, कौन कौन सी ऐसी विकलांगता है जो इंटेलेक्चुअल से संबंधित है, और कौन कौन सी विकलांगता है जो ब्लड रिलेटेड विकलांगता है। और उसमें ये भी जानेंगे दोस्तों कि ऐसी कौन कौन सी विकलांगता है जो सेंसरी रिलेटेड है, संवेदनाओं से संबंधित विकलांगता है। अगले स्टेप में हम जानेंगे दोस्तों विकलांगता क्या है, विकलांगता के बारे में जानेंगे, विकलांगता के परिचय के बारे में जानेंगे, विकलांगताओं की परिभाषा के बारे में जानेंगे, उनके प्रकार के बारे में जानेंगे, लक्षण को पढ़ेंगे क्रमानुसार। फिर उनके कारण के बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी विकलांगता किस कारण से हो रहा है, और हो रहा है तो उसका निवारण कैसे करेंगे। फिर अगले स्टेप में हम जानेंगे दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान SSA के बारे में। फिर अगले स्टेप में हम जानेंगे RM से रमसा, जिसे रमसा कहा जाता है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के बारे में जानेंगे। फिर अगले स्टेप में हम जानेंगे विशेष शिक्षा के बारे में, विशेष शिक्षा क्या है, विशेष शिक्षा का पूरा इतिहास के बारे में जानेंगे। फिर अगले स्टेप में हम जानेंगे कि जो शिक्षा के टॉपिक में आता है एकीकरण शिक्षा, समावेशी शिक्षा, समाकलित शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, अंशकालिक शिक्षा या कक्षा भी कहा जाता है, व्यावसायिक शिक्षा, इन सभी शिक्षा के बारे में क्रमानुसार जानेंगे। और आगे स्टेप में हम जानेंगे कि दोस्तों इस शिक्षा क्यों आई, इनके क्या लाभ हैं आने से, डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। फिर आगे हम जानेंगे ओपन स्कूल, मुक्त स्कूल कौन कौन से हैं, खुले स्कूल कौन कौन से हैं,
ओपन यूनिवर्सिटी, ओपन स्कूल और ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में जानेंगे। कौन कौन से ओपन स्कूल्स हैं, कौन कौन से ओपन यूनिवर्सिटी हैं, मुक्त विश्वविद्यालय जिसे कहा जाता है, मुक्त स्कूल कहा जाता है, या खुला स्कूल या खुला विश्वविद्यालय कहा जाता है दोस्तों। अगले स्टेप में हम जानेंगे शीघ्र पहचान के बारे में या शीघ्र हस्तक्षेप के बारे में, जिसे अर्ली आइडेंटिफिकेशन या अर्ली इंटरवेंशन के नाम से जाना जाता है। अगले स्टेप में हम जानेंगे दोस्तों पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन के बारे में कि पुनर्वास क्या है। तो पुनर्वास के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। शारीरिक चिकित्सा एवं पुनर्वास के बारे में पढ़ेंगे, शैक्षिक पुनर्वास के बारे में पढ़ेंगे, व्यावसायिक पुनर्वास के बारे में पढ़ेंगे और सामाजिक पुनर्वास के बारे में पढ़ेंगे। जब ये हम पुनर्वास टॉपिक डिटेल से पढ़ाएंगे दोस्तों, तो एक एक टॉपिक हम डिटेल से स्टडी करेंगे। इसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे बाधा मुक्त वातावरण, जिसे बैरियर फ्री इन्वायरमेंट। इसी बाधा मुक्त वातावरण में एक लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट होता है दोस्तों, उसके बारे में भी हम डिटेल से जानेंगे। बाधा मुक्त वातावरण, बैरियर फ्री इन्वायरमेंट एंड लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट के बारे में जानेंगे। अगले स्टेप में हम जानेंगे जागरूकता के बारे में, अवेयरनेस के बारे में। अवेयरनेस क्या होता है दोस्तों, इसे किन किन माध्यमों से फैलाया जाता है समाज में, किन किन माध्यमों से लोगों को जागरूक किया जाता है दोस्तों, इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे सामान्यीकरण क्या है और मुख्य धारा क्या है, जिसे इंग्लिश में जनरलाइजेशन और मेन स्ट्रीमिंग कहा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे भेदभाव के बारे में, विकलांग बच्चों के प्रति जो भी समाज में भेदभाव हो रहे हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में बियासेस कहते हैं, भेदभाव के बारे में पढ़ेंगे, बियासेस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे व्यवहार के बारे में, जिसे इंग्लिश में बिहेवियर कहा जाता है। तो व्यवहार क्या है, समस्या व्यवहार क्या होता है, कौशल व्यवहार क्या होता है, इन सभी टॉपिक में हम व्यवहार के अंतर्गत पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे व्यवहार परिमार्जन क्या है, जिसे बिहेवियर मॉडिफिकेशन कहा जाता है दोस्तों। तो हम इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। ये हम केवल टॉपिक बता रहे हैं दोस्तों, इसी क्रम को हम क्रमानुसार आगे जारी रखेंगे, सीरीज चलाएंगे इन टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा व्यवहार प्रबंधन, जिसे बिहेवियर मैनेजमेंट कहते हैं। तो जो भी व्यवहार होता है बच्चों में, एक समस्या व्यवहार होता है, कौशल व्यवहार होता है, तो इन सभी व्यवहार को हम कैसे परिमार्जित करेंगे, कैसे बदलेंगे, जो भी समस्या व्यवहार है, बच्चों में जो पाई जाने वाली समस्याएं होती हैं व्यवहार के रूप में, उन्हें हम कैसे बदलेंगे और उनका कैसे प्रबंधन करेंगे, किन किन विधियों के द्वारा प्रबंधन किया जाएगा दोस्तों, इन सभी टॉपिक के अंतर्गत हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम जानेंगे दोस्तों स्पेशल टीचर, विशेष शिक्षक एंड रेगुलर टीचर, जिसे नियमित शिक्षक कहा जाता है। इसके बारे में जानेंगे कि स्पेशल टीचर किसे कहते हैं, रेगुलर टीचर किसे कहते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में जानेंगे इफेक्टिव टीचिंग एंड इफेक्टिव टीचर किसे कहा जाता है, इफेक्टिव टीचिंग क्या होता है और इफेक्टिव टीचर क्या होते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम जानेंगे मैक्सिमम ऑफ टीचिंग मेथड क्या होता है। फिर आगे हम जानेंगे टीचिंग मेथड्स के बारे में एंड टीचिंग स्ट्रेटजी के बारे में, जो भी पढ़ने के विधियां हैं और पढ़ने के तरीके हैं दोस्तों, उनके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम जानेंगे मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, सीखने की जो विधियां हैं, पढ़ाने की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी है दोस्तों, मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग के बारे में जानेंगे। फिर हम एक टॉपिक पढ़ाएंगे जो वाद होता है कि आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, इन सभी वाद के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ऐसे बहुत सारे वाद होते हैं, क्रमशः हम एक एक टॉपिक के बारे में, वाद के बारे में पढ़ेंगे कि वाद में भी बहुत सारे टॉपिक होते हैं, जैसे आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, ऐसे बहुत सारे वाद होते हैं दोस्तों। तो वाद के बारे में हम एक डिटेल टॉपिक पढ़ाएंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है एटीट्यूड, एटीट्यूड टुवर्ड्स डिसेबिलिटी, अर्थात विकलांग बच्चों के प्रति लोगों की कैसी अभिवृत्तियां हैं, नज़रिया है, देखने का, सोचने का, समझने का कैसा नज़रिया है दोस्तों, उसके बारे में पढ़ेंगे। विकलांग बच्चों के की ओर कैसी नज़रिया समाज के लोग, व्यक्ति कैसे रखते हैं। तो इसमें दो तरह के हम जो एटीट्यूड है पढ़ेंगे, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक निगेटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब होता है दोस्तों कि कितने ऐसे व्यक्ति हैं समाज में जो विकलांग बच्चों के प्रति अच्छी सोच रखते हैं। निगेटिव सोच का मतलब होता है कि समाज में हमारे ऐसे भी लोग हैं जो इन बच्चों के प्रति, दिव्यांग बच्चों के प्रति, विकलांग बच्चों के प्रति क्या करते हैं, गलत सोच रखते हैं। तो उनमें क्या होते हैं, ऐसे लोग कौन कौन हो सकते हैं, उनके माता पिता भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, समुदाय के लोग भी हो सकते हैं, समाज एवं स्कूल के लोग भी हो सकते हैं। तो माता पिता, भाई बहन, समुदाय, समाज एवं स्कूल के लोग, ये जितने भी हैं, क्या ये पॉजिटिव सोच रखते हैं दिव्यांग बच्चों के प्रति, क्या ये निगेटिव सोच रखते हैं। तो हम इनके बारे में भी डिटेल से टॉपिक पढ़ेंगे। ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो पॉजिटिव सोच रखते हैं, निगेटिव सोच रखते हैं। तो पॉजिटिव सोच रखने से विकलांग बच्चों पर क्या इफेक्ट पड़ता है और निगेटिव सोच रखने से दिव्यांग बच्चों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है दोस्तों, इस टॉपिक के अंतर्गत हम एटीट्यूड टॉपिक
के अंतर्गत एटीट्यूड टुवर्ड्स डिसेबिलिटी टॉपिक के अंतर्गत हम डिटेल से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एटीट्यूड मैनेजमेंट, अभिवृत्ति प्रबंधन। जो भी ये एटीट्यूड है पॉजिटिव या निगेटिव, तो पॉजिटिव तो दोस्त अच्छा होता है विकलांग बच्चों के प्रति, लेकिन ये निगेटिव सोच जो होता है यह समाज में इन व्यक्तियों को क्या करता है, मुख्य धारा से जुड़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इन जो निगेटिव एटीट्यूड है उन सभी अभिवृत्तियों का या एटीट्यूड्स को हम कैसे मैनेजमेंट करेंगे दोस्तों, एटीट्यूड मैनेजमेंट टॉपिक के अंतर्गत डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक में पढ़ेंगे गुणसूत्री विकार, जीनेटिक डिसऑर्डर। जितने भी गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, उन गुणसूत्र में कोई विकार हो जाने के कारण क्या क्या समस्याएं होती हैं व्यक्ति में, इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे, गुणसूत्री विकार के अंतर्गत पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे आकलन एवं मूल्यांकन, जिसे इंग्लिश में असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन कहते हैं। आकलन और मूल्यांकन को हम डिटेल से टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों, ये केवल मैं टॉपिक आप लोगों को बीच बीच में बता रहा हूँ दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे विभेदन एवं जांच किसे कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में स्क्रीनिंग एंड टेस्टिंग कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे निदान, डायग्नोसिस क्या होता है, निदान क्या होता है। फिर आगे हम पढ़ेंगे निर्देश एवं परामर्श के बारे में। फिर आगे हम जानेंगे निर्देश एवं परामर्श क्या होता है दोस्तों, जिसे इंग्लिश में गाइडेंस एंड काउंसलिंग कहा जाता है, इस टॉपिक को भी डिटेल से पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ेंगे शिक्षण अधिगम सामग्री, जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, जिसे शॉर्टकट में TLM कहते हैं दोस्तों। तो TLM ये शॉर्ट नेम है, छोटा नाम है, इसी का फुल नेम होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जो हम ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे जिन्हें हम फुल नेम के अंतर्गत, पूर्ण नेम के अंतर्गत एक एक करके पढ़ेंगे। तो शिक्षण अधिगम सामग्री के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे समायोजन, जिसे एडाप्टेशन पढ़ेंगे। एडाप्टेशन में मुख्य टॉपिक दो होंगे हमारे, एकोमोडेशन एंड मॉडिफिकेशन। तो एकोमोडेशन क्या होता है, मॉडिफिकेशन क्या होता है दोस्तों, इस समायोजन वाले टॉपिक में हम अच्छे से स्टडी करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे UDL के बारे में। UDL क्या होता है दोस्तों, जिसका नाम होता है यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। सीखने के लिए वैश्विक रूप से क्या डिज़ाइन तैयार किया जा रहा है, उसी को हम बोलते हैं UDL दोस्तों। तो यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में जानेंगे दोस्तों IEP क्या है। IEP को ही दूसरे नाम से जानते हैं दोस्तों PCP क्या है। तो IEP को ही फुल नेम में हम बताएंगे दोस्तों। IEP क्या है, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान, या PCP के नाम से भी जानते हैं, जिसे पर्सन सेंटर्ड प्लान भी कहा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे IFSP क्या है, इंडिविजुअल फैमिली सर्विस प्लान, ITP इंडिविजुअल ट्रांजिशन प्लान। ये सभी प्लान के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो IEP क्या है, IEP को ही दूसरे नाम से PCP के नाम से जानते हैं। IFSP क्या है, ITP क्या है, इसे डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। फिर आगे स्टेप में हम पढ़ेंगे असिस्टिव डिवाइस, जो भी सहायक सामग्री है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टिज्म, जिसे रचनावाद कहते हैं। तो रचनावाद क्या होता है, इसकी डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे मोटिवेशन, जिसे हिंदी में प्रेरणा या अभिप्रेरणा कहते हैं। तो मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन कितने प्रकार का होता है, मोटिवेशन के क्या लाभ हैं, इन सभी टॉपिक को हम डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे रीइंफोर्समेंट के बारे में, पुनर्बलन के बारे में दोस्तों, कि पुनर्बलन क्या होता है, पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है, इसमें डिटेल से टॉपिक पढ़ेंगे। प्राथमिक पुनर्बलन क्या है, द्वितीयक पुनर्बलन क्या है, सामाजिक पुनर्बलन क्या होता है दोस्तों, इस पुनर्बलन टॉपिक के अंतर्गत डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्टिंग का मतलब होता है सहायता। विकलांग बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को हम किस किस प्रकार से सहायता देते हैं, वर्बल प्रॉम्प्टिंग, फिजिकल प्रॉम्प्टिंग, इस तरह से प्रॉम्प्ट के बारे में पढ़ेंगे, सहायता के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे मॉडलिंग के बारे में, कि मॉडलिंग क्या है, शेपिंग क्या है, चेनिंग क्या है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे असेसमेंट टूल्स, आकलन के जो टूल, आकलन करने के लिए जो भी हम टूल्स के प्रयोग करते हैं, उन सभी असेसमेंट टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। असेसमेंट टूल्स कौन कौन है, MDPS, जिसे हम मद्रास डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है बेसिक EMR। बेसिक EMR का पूरा नाम होता है दोस्तों बिहेवियरल असेसमेंट स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन। नेक्स्ट है हमारा बेसल EMR, BAPS, FACP, पोर्टिस गाइड, आरंभ, ग्लैड, इन सभी का हम डिटेल से टॉपिक में पढ़ेंगे दोस्तों। इसका प्रयोग हम कब करते हैं, किस प्रकार के विकलांग बच्चों के असेसमेंट के लिए यूज करते हैं दोस्तों, इसे हम डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे दोस्तों विकलांगों के लिए एजेंसी, संगठन एवं योजनाएं। ऐसी कौन कौन सी एजेंसियां हैं जो विकलांग के क्षेत्र में काम करती हैं, ऐसी कौन कौन सी संगठन हैं दोस्तों जो विकलांगता के क्षेत्र में काम करती हैं, ऐसी कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, स्कीम चल रही हैं जो विकलांग बच्चों के लाभ के लिए काम करती है। तो इसका इंग्लिश में होगा एजेंसीज, एसोसिएशन एंड स्कीम फॉर द डिसेबिलिटीज़। फिर इसमें हम ऐसे ऐसे एजेंसियों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों,
कौन कौन सी एजेंसियां हैं, नेशनल एजेंसी, इंटरनेशनल एजेंसी, रीजनल एंड स्टेट एजेंसी। उस तरह से संगठन के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से सरकारी संगठन है, कौन कौन से गैर सरकारी संगठन है दोस्तों। उसी तरह योजनाएं के बारे में पढ़ेंगे, तो योजनाएं भी 2 तरह से हम पढ़ेंगे, केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाएं और राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाएं कौन कौन सी हैं, तो इसके हम डिटेल से टॉपिक पढ़ेंगे। एजेंसी में फिर से बता रहे हैं दोस्तों, एजेंसियों के बारे में पढ़ेंगे डिटेल। तो एजेंसियां हमारी मुख्यतः 3 तरह से होती हैं, एक तो इंटरनेशनल एजेंसी, दूसरा नेशनल एजेंसी, तीसरा जो रीजनल एंड स्टेट एजेंसी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। संगठन में हमारी सरकारी संगठन और गैर सरकारी संगठन के बारे में पढ़ेंगे। योजनाएं भी 2 तरह से हम पढ़ेंगे, एक केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली विकलांग बच्चों की कौन कौन सी योजनाएं दी जाती है, केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाएं, और राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाएं। तो योजनाएं के बारे में हम डिटेल से एजेंसी, संगठन एवं योजनाओं के बारे में डिटेल से टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम। सरकार के द्वारा ऐसी कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं जो विकलांग व्यक्तियों के कल्याण हित के लिए है, कल्याण के लिए होता है, कल्याणकारी होता है दोस्तों विकलांग बच्चों के लिए। इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। लास्ट में हम पढ़ेंगे फिर RTE एक्ट 2009, जिसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम दोस्तों कहते हैं। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे RTI एक्ट 2005 के बारे में, जिसे हम सूचना का अधिकार अधिनियम कहते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से हम इन सभी टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। तो ये रहा हमारा एक सीरीज, जो हम इसी सीरीज से क्या करेंगे दोस्तों, आने वाले सभी टॉपिक को क्रमानुसार पढ़ेंगे दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आएगी दोस्तों। और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे दोस्तों जो मैं क्रमानुसार एक एक करके पढ़ाता चलूँगा। और ऐसे बहुत सारे भी हैं जो इनमें ऐसे टॉपिक भी हैं दोस्तों जो इसमें इंक्लूड नहीं किए गए हैं, उन्हें भी क्रमानुसार पढ़ाएंगे दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आएगा दोस्तों। जब आप इन सभी टॉपिक को डिटेल से पढ़ लेंगे दोस्तों, तो आप सभी लोग जो है स्पेशल फील्ड में जो भी एग्ज़ाम देंगे दोस्तों, आप मैक्सिमम क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों, और अच्छी तरह सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। धन्यवाद।